तो इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, अब ये जो इक्वेशन हमने कल ड्राइव कर ली थी उसको हमने अब सॉल्व करना है। ठीक है, ये इक्वेशन जो कल हमने ड्राइव कर ली थी उसको अब हमने सॉल्व करना है। ठीक है, पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल आर स्क्वायर प्लस 1/r पार्शियल यू और पार्शियल आर प्लस 1/r स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल थीटा स्क्वायर, तो इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपके पास गिवन बाउंड्री कंडीशंस क्या है, यू ऑफ ए थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, और उसके बाद क्या है, यू ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू 0। यानी कि इसमें अगर आप देखो तो आपके पास क्या है कि जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो इस तरह की हैं जिस तरह आपने प्लेट वाली प्रॉब्लम की थी कि जो इंटरनल है यानी कि सेंटर है उधर, जैसे आर है, आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस प्लेट के रेडियस को, और ये जो ए है उसके एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो फिज़िकल इंटरप्रिटेशन भी यही है कि इसमें क्या है कि आपने एक डिस्क ली हुई है जिसका आपके पास क्या है रेडियस आर, और मैक्सिमम रेडियस आपके पास क्या है ए, और ये जो पॉइंट है ये आपके पास क्या है 0। ठीक है, ये पॉइंट 0 है। ठीक है, तो बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 को। तो हम क्या करेंगे, पुट यू ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू आर ऑफ आर और टी ऑफ थीटा। ठीक है, आर ऑफ आर यानी कि रेडियस के लिए और टी ऑफ थीटा थीटा के लिए। ठीक है, और अब इसी तरह यू आर आर आपके पास क्या होगा, आर डबल प्राइम टी, और यू आर आपके पास क्या होगा, आर प्राइम टी, और यू थीटा थीटा क्या होगा, आर टी डबल प्राइम। ठीक है, तो उसके बाद देखो इस सेट को हमने इक्वेशन 1 में यूज़ किया तो ये हमारे पास आ गया आर डबल प्राइम टी प्लस आ गया 1/r आर प्राइम टी प्लस आ गया 1/r स्क्वायर आर टी डबल प्राइम इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सेपरेटिंग वेरिएबल्स एंड लेट, यानी कि इन वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर देंगे और लेट कर देंगे। ठीक है, सेपरेट किस तरह करेंगे कि आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे और आर से डिवाइड कर देंगे और टी से भी डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर आर डबल प्राइम ओवर आर प्लस आ जाएगा आर आर प्राइम ओवर आर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस टी डबल प्राइम ओवर टी इज इक्वल टू के। ठीक है, अब हम हमारे पास क्या है, के लिए 3 केसेस फिर से, के इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर, के इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर। तो फर्स्ट केस के लिए इसको चेक कर लेते हैं, तो के इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो के इज इक्वल टू 0 लेने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी आर स्क्वायर आर डबल प्राइम ओवर आर प्लस आर आर प्राइम ओवर आर इज इक्वल टू 0 और माइनस टी डबल प्राइम ओवर टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो हम इसको क्या करेंगे, अब ये जो आर प्राइम है इससे डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो आर प्राइम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इधर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 आ जाएगा, तो ये जो आर है ये क्या होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आर डबल प्राइम ओवर आर प्राइम प्लस 1/r इज इक्वल टू 0 आ जाएगा ये, और टी का जब हम इंटेग्रल लेंगे तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c3t प्लस c4। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये जो आर वाली टर्म है, तो ये आपके पास आ जाएगा ln ऑफ आर प्राइम प्लस ln ऑफ आर, क्योंकि आर प्राइम का डेरिवेटिव आर डबल प्राइम और आर का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो ln ऑफ आर प्राइम प्लस ln ऑफ आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ln ऑफ सी। तो इसको हम लिख लेंगे, चूँकि ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो इनके ऊपर क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट, क्योंकि सिंगल लॉग में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा ln आर प्राइम आर इज इक्वल टू c1, तो आर प्राइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c1 ओवर आर, और जब हम इसको टी की वैल्यू को और आर की वैल्यू को यू में पुट करेंगे तो ये आर की वैल्यू और ये टी की वैल्यू, इसको यू आर थीटा में पुट करेंगे तो आर की वैल्यू सी ln ऑफ आर प्लस c2 और c3t प्लस c4। अब हमने क्या करना है कि अप्लाई करनी है लिमिट, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, आर अप्रोचेस टू 0 है, आर 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये टर्म क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड, क्योंकि ln ऑफ 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो ln ऑफ 0 अनडिफाइंड हो जाएगा तो यू ऑफ आर थीटा अनडिफाइंड होगा, तो इसका मतलब है ये भी आपके पास क्या होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है,
हमें क्या चाहिए, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए केस 2 को चेक कर लेते हैं। तो केस 2 को चेक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, के इज़ लेस देन 0, यानी कि के इज़ इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर ले लेंगे। तो इक्वेशन 3 आपके पास ये बन जाएगी। अब आर स्क्वायर आर डबल प्राइम ओवर आर प्लस आ जाएगा आर प्राइम ओवर आर इज इक्वल टू माइनस टी डबल प्राइम ओवर टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर। अब इसको हम अलग अलग कर देंगे लैम्डा स्क्वायर के लिए। तो आर स्क्वायर आर डबल प्राइम ओवर आर प्लस आर प्राइम ओवर आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर। और इधर आ जाएगा टी डबल प्राइम ओवर टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। नहीं, प्लस आ जाएगा इधर, ठीक है, प्लस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करो इक्वेशन 4 को। तो इक्वेशन 4 जो है वो क्या है आपके पास, आइलर काशी इक्वेशन। तो आइलर काशी इक्वेशन है, तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है कैपिटल आर से, ठीक है। तो कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास टर्म बन जाएगी आर स्क्वायर आर डबल प्राइम प्लस आर प्राइम इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर आर। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर आर डबल प्राइम प्लस आर प्राइम प्लस लैम्डा स्क्वायर आर इज इक्वल टू 0। अब जो आर स्क्वायर है आपके पास, आर स्क्वायर है और साथ क्या है, डबल डेरिवेटिव। तो मैंने कहा था कि जब इस तरह होगा तो आपके पास दो डिफरेंशियल के दो फैक्टर्स बनेंगे। ये आ जाएगा डी इंटू डी माइनस वन और बाहर आ जाएगा आर, डी इंटू डी माइनस वन और बाहर क्या आ जाएगा आर। और इसी तरह आर और आर प्राइम है, आर की पावर 1 है और साथ क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसका प्लस हो जाएगा डी आर, ठीक है। डी यहाँ आपके पास क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, और प्लस क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर आर, ये आ जाएगा, ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। ये सारा 0 के इक्वल होगा। अब अगर हम देखें इसको मज़ीद, तो ये आपने किस तरह करना है कि आइलर काशी इक्वेशन में कन्वर्जन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो होता है कन्वर्ट आपने करना है, यानी कि आर को क्या पुट करना है, ईज पावर टी, और फिर आपके पास टी क्या आ जाएगा, एल एन ऑफ आर, ठीक है। तो फिर आपने ये प्रोसेस करना है, ठीक है, ये वाला प्रोसेस जो आपको बताया गया है, ठीक है। तो आर की पावर आर इज इक्वल टू ईज पावर टी आ जाएगा, तो टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ आर होगा। अब आपने क्या करना है कि फाइनल इक्वेशन जब आप आइलर काशी अप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा आर डबल प्राइम प्लस लैम्डा स्क्वायर आर इज इक्वल टू 0। तो ये काम करने के बाद यानी कि आर डबल प्राइम प्लस लैम्डा स्क्वायर आर इज इक्वल टू 0। तो इसमें डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा योटा आ जाएगा। तो ये चूँकि हमने टी में लेट किया हुआ था तो सोल्यूशन भी आपका टी में आएगा। आर ऑफ टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C5 cos लैम्डा टी प्लस C6 साइन लैम्डा टी। अब टी आपके पास क्या है, एल एन ऑफ आर, तो टी की जगह क्या आ जाएगा, एल एन ऑफ आर, और इधर भी टी की जगह क्या आ जाएगा, एल एन ऑफ आर, ठीक है। तो C5 cos लैम्डा एल एन ऑफ आर प्लस C6 साइन लैम्डा एल एन ऑफ आर आ जाएगा। ये आपके पास आर ऑफ आर में आंसर होगा, ठीक है। अब ये आ गया आर ऑफ आर। अब इक्वेशन 5 जो है, ठीक है, इक्वेशन 5 यानी कि ये वाली टी के लिए इक्वेशन जो थी, ठीक है। तो अब हम इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। टी हमने इसलिए लिया हुआ, टी थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टी ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा टी डबल प्राइम माइनस टी लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो टी आपके पास आ जाएगा टी ऑफ थीटा इज इक्वल टू C7 ईज पावर लैम्डा थीटा प्लस C8 ईज पावर माइनस लैम्डा थीटा। तो इसको दोबारा हम यू में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा C5 cos लैम्डा एल एन ऑफ आर प्लस C6 साइन लैम्डा एल एन ऑफ आर, और टी थीटा की वैल्यू जो है वो क्या है, C7 ईज पावर लैम्डा थीटा और प्लस C8 ईज पावर माइनस लैम्डा थीटा। अब हमने क्या करना है, अप्लाइंग कंडीशन, इसके ऊपर भी कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो आर अप्रोचेस टू क्या है, 0। अगर आर 0 को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये टर्म दोबारा अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। आर अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये टर्म क्या हो जाएगी, दोबारा अनडिफाइंड। तो इसका मतलब है इस केस में भी हमारे पास क्या होगा, फिर से ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। तो एल एन ऑफ आर जो होगी वो अनडिफाइंड हो जाएगी, तो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बनाना चाहते हैं, ठीक है।
तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए हमारे पास अब हम थर्ड केस चेक करते हैं, के इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो के इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर चेक करेंगे तो आर स्क्वायर आर डबल प्राइम ओवर आर प्लस आर स्मॉल ओवर आर कैपिटल प्राइम ओवर आर इज इक्वल टू माइनस टी डबल प्राइम ओवर टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर। अब फिर से ये आपके पास सेपरेट कर लो, तो आर स्क्वायर आर डबल प्राइम ओवर आर प्लस आर आर प्राइम ओवर आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, और लैम्डा स्क्वायर। और ये क्या होगा, टी डबल प्राइम ओवर टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो अभी हम इसको सॉल्विंग फॉर आर ऑफ आर के लिए करने लगे हैं, तो फिर से ये आपके पास आयलर काशी इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन। तो इसको हम फिर से आयलर काशी इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करेंगे, यानी कि सबसे पहले लेट करेंगे आर इज इक्वल टू इज पावर टी, जिसमें टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल एन ऑफ आर। ठीक है, टी आपके पास क्या होगा, एल एन ऑफ आर। तो अब आप उसको पुट कर दोगे तो आपके पास डी ऑफ टी, यानी कि डी ऑफ टी क्या आ जाएगा, डी ऑफ टी आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस लैम्डा। ठीक है, योटा नहीं आएगा, प्लस माइनस लैम्डा आएगा। ठीक है, तो चूँकि हम टी में कर रहे हैं इसको, तो इधर भी टी आएगा। ठीक है, और इधर भी आपके पास टी ही आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास टी ही आएंगे। ठीक है, तो यू ऑफ आर थीटा जो बनेगा वो आ जाएगा C9 ईज पावर लैम्डा टी प्लस C10 ईज पावर माइनस लैम्डा टी, और क्या आ जाएगा C11 कॉस लैम्डा थीटा और C12 साइन लैम्डा थीटा। ठीक है, अब जो टी है उसको भी तो हमने सपोज किया हुआ था, टी इज इक्वल टू एल एन आर। तो ईज पावर चूँकि ईज पावर क्या है, लैम्डा एल एन आर है, तो ये जो लैम्डा है ये उसकी एल एन आर है ना, लैम्डा एल एन आर। तो ये जो लैम्डा क्या होगा, आर की पावर बन जाएगा, और ये आ जाएगा एल एन आर पावर लैम्डा। ठीक है, एल एन ऑफ आर पावर क्या आ जाएगी, लैम्डा। अब अगर लैम्डा इसकी पावर बन जाएगा तो ई और एल एन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा C9 इज आर पावर लैम्डा प्लस C10 इज आर पावर माइनस लैम्डा, और साथ C11 कॉस लैम्डा थीटा प्लस C12 साइन लैम्डा थीटा। अब फिर से हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, यू ऑफ आर थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो एज आर अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो C10 ये फर्स्ट टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो सेकंड टर्म जो है उसमें क्या है कि देखो 1/0 आ रहा है, तो 1/0 अनडिफाइंड होता है, तो हमें ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं चाहिए। तो ट्रिवियल सोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए हम C10 को क्या कर देंगे, ज़ीरो। अगर हम उसको ज़ीरो करेंगे तो तभी ये टर्म ज़ीरो होगी। तो C10 ज़ीरो हो जाएगा, तो इक्वेशन 6 जो होगी वो डिड्यूस हो जाएगी किसमें, आर पावर लैम्डा प्लस C9 C11 कॉस लैम्डा थीटा प्लस C9 C12 साइन लैम्डा थीटा। अब जो है C9 C11 वो आपके पास क्या है, A, और C9 C12 आपके पास क्या है, B। तो उन दोनों की जगह हमने रिप्लेस किया है इनको, चूँकि ये भी कांस्टेंट थी तो इसलिए हमने इसको सिंगल कांस्टेंट कह दिया। तो यू ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू आर पावर लैम्डा और A कॉस लैम्डा थीटा प्लस B साइन लैम्डा थीटा आ गया। अब आपको पता है जो थीटा वो रिपीट करता है अपनी वैल्यू को, तो इसलिए हम थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, थीटा प्लस 2 पाई, यानी कि चूँकि पीरियाडिक है तो इसलिए हम थीटा की जगह 2 पाई रिप्लेस कर देंगे। तो आर ऑफ यू ऑफ आर थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर पावर लैम्डा और A कॉस लैम्डा प्लस थीटा प्लस 2 पाई और प्लस B साइन लैम्डा थीटा प्लस 2 पाई। अब हम क्या करेंगे, चूँकि पीरियाडिक है इसलिए यू ऑफ आर थीटा और यू ऑफ आर थीटा प्लस 2 पाई दोनों सेम होंगे, तो दोनों को इक्वल रखेंगे तो आर पावर लैम्डा और इधर से भी आर पावर लैम्डा कैंसिल हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा A कॉस लैम्डा थीटा प्लस B साइन लैम्डा थीटा और A कॉस लैम्डा थीटा प्लस 2 पाई और प्लस B साइन लैम्डा थीटा प्लस 2 पाई लैम्डा। तो अब हम क्या करेंगे, A वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे तो बीच में माइनस आ जाएगा, और B वाली वैल्यूज़ को एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे तो फिर भी माइनस आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर सम टू प्रोडक्ट, यहाँ सम टू प्रोडक्ट से जाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंस टू प्रोडक्ट या सम टू प्रोडक्ट, तो डिफरेंस टू प्रोडक्ट में जाएंगे तो ये आपके पास फार्मूला, ये टोटल फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो इस फार्मूला की मदद से आप जा सकते हो डिफरेंस टू प्रोडक्ट। तो इससे हम डिफरेंस टू प्रोडक्ट में चले जाएंगे तो A साइन लैम्डा थीटा प्लस लैम्डा पाई साइन लैम्डा पाई और प्लस B कॉस लैम्डा थीटा प्लस लैम्डा पाई
साइन माइनस लैम्डा पाई इज इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें तो इसमें बी जो है, बी के साथ कॉज है और इधर माइनस साइन है, तो ये जो माइनस साइन बन जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो बी को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस बाहर आएगा तो बी को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि साइन जो है वो ऑड फंक्शन है, ठीक है, साइन ऑड फंक्शन है इसलिए। तो साइन लैम्डा पाई इंटू ए साइन लैम्डा थीटा प्लस लैम्डा पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी कॉस लैम्डा थीटा प्लस लैम्डा पाई। अब जो होगी टर्म माइनस बी कॉस लैम्डा थीटा प्लस लैम्डा पाई आएगा, इसको हम राइट साइड पे नहीं लेके जाएंगे, जस्ट माइनस बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो दोनों में से साइन लैम्डा पाई कॉमन आ जाता है, ठीक है, दोनों में क्या है, साइन लैम्डा पाई, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो साइन लैम्डा पाई क्या होगा, 0, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा पाई इज इक्वल टू एन पाई, तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू एन आ जाएगा। अब हम उसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो यू ऑफ आर थीटा क्या आ जाएगा, आर्स पावर एन, चूँकि इधर लैम्डा था तो लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, एन, तो आर्स पावर एन ए कॉस एन थीटा प्लस बी साइन एन थीटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपके पास यू एन ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू आर्स पावर एन ए एन कॉस एन थीटा प्लस बी एन साइन एन थीटा आ जाएगा। अब एनी सोल्यूशन जो इसको वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब है कि एफ ऑफ थीटा जो है वो इसमें लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यू ऑफ ए थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा होगा, तो यू ऑफ आर थीटा जो लीनियर कम्बिनेशन है हम इसको देखते हैं पहले। तो यू ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो यू एन ऑफ आर थीटा, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो यू एन ऑफ आर थीटा की वैल्यू आर्स पावर एन ए एन कॉस एन थीटा प्लस बी एन साइन एन थीटा, वैल्यू पुट कर देंगे यू ऑफ ए थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा की। तो एफ ऑफ थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, ए नॉट प्लस, ये अगर आप इसको एन 0 से स्टार्ट करें तब भी ठीक है, एन 1 से स्टार्ट करें तब भी ठीक है, तो ये आपके पास एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आर्स पावर एन ए एन कॉस एन थीटा प्लस बी एन साइन एन थीटा हो जाएगा। तो ए थीटा ए ज़ीरो और ए एन जो है और बी एन मस्ट बी चूजन है एज सच डैट, अब आपको मैंने वो फंक्शन बताए थे ऑफ सीरीज़ फोरियर साइन सीरीज़ और कॉस सीरीज़, तो उसमें जब आपके पास पाई वगैरह था तो तब आपके पास इस तरह बनता था, ए नॉट आपके पास क्या आ जाएगा, 1/पाई 0 टू पाई एफ ऑफ थीटा डी थीटा, और ए एन आपके पास जो होगा वो क्या होगा, चूँकि इधर आर एन है तो इसलिए ये भी साथ आएगा, तो ये उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/पाई आर पावर एन आ जाएगा, 0 टू पाई एफ ऑफ थीटा कॉस एन थीटा आ जाएगा, और इसी तरह बी एन भी आपके पास 1/पाई आर्स पावर एन 0 टू पाई जी ऑफ थीटा साइन एन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर होगा, ठीक है।